मकर। जिस व्यक्ति के पंचम भाव में मकर राशि हो वह मलिन चित्त वाला होता है। बुरे कार्यों या गंदी राजनीति में उसे आनंद आता है। दास्य वृत्ति प्रदान ऐसा व्यक्ति चतुर एवं समय को पहचानने वाला होता है। शत्रुओं से भी काम निकालने में यह प्रवीण होता है तथा चरित्र की दृष्टि से शिथिल कहा जा सकता है। स्त्री जातक की कुंडली में यदि पंचम भाव में मकर राशि हो तो वह शुभ होती है। ऐसी स्त्री सुयोग्य होती है तथा बहुत आगे और पीछे का सोचती है। यदि अन्य ग्रह कारक हो तो ऐसे जातक की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। मैं यहाँ पाठकों के लाभार्थ कुमारी सरोज बाला की कुंडली दे रहा हूँ जिसमें अन्य योग भी बने हैं जिनका विवेचन आगे किया जाएगा, परंतु साथ ही यह भी स्मरण रखने योग्य है कि पंचम भाव ये कुमारी सरोज बाला की कुंडली है और इन्हें पूर्व जन्म का पता था, पूर्व जन्म के बारे में ज्ञात था और इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। पंचम भाव में मकर राशि है जिस पर शनि की स्वगृही दृष्टि है। कुमारी सरोज बाला को अपने पूर्व जन्म का पूरा हाल मालूम है तथा उसने जो कुछ भी कहा है वह पूरा का पूरा सही उतरा है। इस वर्ष की अवस्था में ही यह इतनी पंडित हो गई थी कि गूढ़ से गूढ़ विषय पर भी घंटों प्रवचन दे सकती थी। 2.5 वर्ष की अवस्था में जब इसने शुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण किया तो पिता श्याम सुंदर शास्त्री चकित रह गए। जब यह 6 वर्ष की थी तो इसने एक पंडित को इसलिए टोक दिया था कि वह किसी संस्कृत श्लोक का मनमाना अर्थ कर रहा था। बाद में इस 6 वर्षीय बालिका ने श्लोक का इतनी उत्तमता से विशद विवेचन किया कि पंडित मंडली दंग रह गई। ज्योतिष के प्रेमी और विद्यार्थी इस कुंडली का गंभीरता से अध्ययन करें और ज्ञात करें कि किन ग्रहों के सहयोग से उसे पूर्व जन्म की बातें याद रही। वस्तुतः तो पंचम भाव कल्पना तथा स्मरण शक्ति का भाव है। पंचम भाव में शनि की राशि मकर है तथा उस पर शनि की ही दृष्टि है, साथ ही उस पर गुरु की भी दृष्टि है जो कि उच्च के बुध के साथ केंद्र में बैठा है। राहु शनि का सहयोग तथा शनि की दृष्टि ने जहां उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण कराई वहां बलवान बृहस्पति ने उसे पांडित्य भी दिया। बृहस्पति और चंद्र का सहयोग लग्न में होकर प्रसिद्धि दिलाने में कामयाब रहा। यह कुंडली कुमारी सरोज बाला की है और लग्न में गुरु चंद्र है जिससे गजकेसरी योग बन रहा है। गजकेसरी वाला जातक तेजस्वी होता है, धनवान होता है, विद्वान होता है और गुणज्ञ होता है। बृहस्पति और बुध से रुद्र योग बन रहा है। ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है और यह प्रबल राजयोग माना गया है और गुरु ज्ञान का है और बुध बुद्धि का है। तो ज्ञान और बुद्धि एक जगह हो तो व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, यानी कि गुरु और बुद्ध एक जगह हो तो व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है। तो यहाँ पर लग्न में बुध भी उच्च का है, यानी कि दशम भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ पर बुध उच्च का है तो अच्छा फल देगा। और चंद्र, शुक्र, बुध और गुरु ये 4 शुभ ग्रह लग्न में है तो यह भी अच्छा है। और लग्न में बृहस्पति यानी कि गुरु है तो इसकी दृष्टि पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर पड़ेगी। तो लग्न में बृहस्पति होने से यह व्यक्ति प्रसिद्ध होगा और लग्न में बृहस्पति होने से व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। लग्न में और पंचम में और नवम भाव में यहाँ पर गुरु हो तो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। तो गजकेसरी योग, रुद्र योग, इनकी कुंडली में विक्रम योग भी बन रहा है। केंद्र और त्रिकोण में यदि 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग बनता है। ऐसा व्यक्ति राजा या राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। तो केंद्र भाव कौन से हैं? 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है और ये 5वां और 9वां ये त्रिकोण भाव है। तो केंद्र में यानी कि लग्न में 4 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र, बृहस्पति भी कहते हैं गुरु। तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं, विक्रम योग बन गया तो यह राजयोग के समान है। और तीसरे, छठे और 11वें इन भावों में पाप ग्रह हो तो अच्छा योग माना गया है। तो शनि राहु तीसरे भाव में है, यह भी अच्छा योग है। और छठे भाव में मंगल है तो यह भी अच्छा योग है। और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3। तो शनि की कौन कौन सी राशियां हैं अपनी? तो शनि की अपनी राशियां हैं मकर और कुंभ।
तो अपनी ही राशि को देख रहा है पंचम भाव को शनि, और यह पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, पूर्व जन्म का है, स्मरण शक्ति और बुद्धि आदि का है। पंचम भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान आदि का।